आज ना हम जो डिस्कस करेंगे लाल किताब में 8 तरह की कुंडलियां होती हैं। जिसमें सबसे पहली कुंडली होती है अंधी कुंडली। दूसरा हम बोलते हैं आदि अंधी कुंडली। तीसरा धर्मी कुंडली, कायम कुंडली, साथी कुंडली, मुकाबले की कुंडली, नाबालिग कुंडली और काल सर्प दोष वाली कुंडली। तो इसमें जो सबसे पहले जो अंधी कुंडली होती है, उसमें हम ये कहते हैं कि जो आपका 10th हाउस है, अगर 10th हाउस के अंदर दो या दो से ज्यादा शत्रु ग्रह बैठे हों या मनोज जी, जी, मनोज जी, ये आप शेयर करेंगे कि लिखे हम लोग? मैं शेयर कर दूंगा। शेयर कर ओके। दूंगा, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा और ये भी कर दूंगा। तो जो 10th हाउस है, 10th हाउस हमारा कैरियर का हाउस होता है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि अगर दो या दो से अधिक शत्रु प्लेनेट बैठे हों तो 10वें भाव का अशुभ फल आने लग जाता है। अब वो अशुभ फल किस तरह से आता है कि आप देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं सूर्य, बुध और राहु। तो 10th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो शनि के पास है और हमारा कैरियर का हाउस है। आप इसको इस तरह से समझे कि आपका एक फ्लैट है, आपने वो किराए पे दिया हुआ है दो लोगों को। ग्राउंड फ्लोर किसी के पास है, फर्स्ट फ्लोर किसी के पास है। अब उन दोनों लोगों में आपस में बनती नहीं है, तो वो क्या करेंगे, डेली झगड़ेंगे और आपको डिस्टर्ब करेंगे फोन करके। और अगर आप स्ट्रांग हो तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इसके लिए इसमें साथ साथ हमने क्या रेमेडी भी बनाई हुई है कि अगर 10th हाउस में आप इस तरह की सिचुएशन देखते हैं तो सबसे पहले रेमेडी करनी चाहिए आपको। 10 ब्लाइंड लोगों को सैटरडे को खाना खिलाएं। और उसमें भी हमें यह देखना है कि वो ब्लाइंड लोग मेल होने चाहिए। खाना खिलाने के बाद उनको इमरती खिलाएं, उड़द की दाल की। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कई बार कि जब हम लोग किसी अंध आश्रम में या इस तरह की जगह पर जाते हैं जहाँ ब्लाइंड रहते हैं, तो वहां 25-30 लोग हो सकते हैं, 15 लोग हो सकते हैं। तो हमने वहां पर क्या करना है कि आप अपने साथ किसी को ले जाएं। आपने 10 लोगों को ही खिलाना है, क्योंकि हम दान दान नहीं कर रहे हैं, हम अपना उपाय कर रहे हैं। आपने 10 लोगों को 10 लोगों को खिलाना है, बाकी जो आपके साथ जाए वो उन लोगों को खिला दे। तो ये रेमेडी कैरियर के लिए बहुत बढ़िया है। और लाल किताब के वर्ष फल में जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम सबसे पहले यही रेमेडी कराते हैं। या आप नेटल चार्ट में भी किसी के देखें तो सबसे पहले ये रेमेडी कराएं कैरियर के लिए, उसके बाद बाकी और रेमेडी कराएंगे आप। तो इस तरह से हम, ये अंधी कुंडली होती है। देन बात आती है आदि अंधी कुंडली। आदि अंधी कुंडली ऐसी कुंडली वाले जातक व्यक्ति को, जिनकी आदि अंधी कुंडली होती है, उनका मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप ये देखेंगे आदि अंधी कुंडली ये होती है जिसमें शनि 7th हाउस में बैठा हो, सूर्य 4th हाउस में हो। तो इसमें क्या होता है कि आदि अंधी कुंडली में आप शनि की 7वें घर से अगर आप देखेंगे 10वीं दृष्टि 4th हाउस पे आती है, तो सन सैटर्न एक दूसरे के एंटी हो गए। तो इसमें क्या होता है कि आपके व्यवसाय पे भी फर्क पड़ता है, काम भी ढंग से नहीं चलता, परिवार में भी गृह कलेश होते रहते हैं, व्यवसाय भी ढंग से नहीं चलता। तो इसको आदि अंधी कुंडली बोलते हैं। तो इससे आपका कैरियर, परिवार, हर चीज में प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आप किसी पत्री में इस तरह की सिचुएशन देखें तो इसमें हमें दो तरह की रेमेडी करते हैं। अगर इस कंडीशन में लगन में कोई ग्रह नहीं है तो हम एक बांस की बांसुरी लें और उसमें देसी खांड भर के या चीनी भर के वीराने में दबा दें। और अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट है तो हम, हाँ सॉरी मैं उल्टा बोल गया, अगर प्रथम भाव में कोई ग्रह है तो बांस की वो बांसुरी लेके और उसमें खांड या चीनी भर के वीराने में दबा दें। और अगर फर्स्ट हाउस खाली हो तो कुल्हड़ में शहद भरकर और उसको वीराने में दबा दें। तो इससे आप देखेंगे कि आपका कैरियर, घर में कलेश और ये सारी चीजें धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। और इस उपाय को आप हर साल भी कर सकते हैं। तीसरा आती है धार्मिक कुंडली। तो धार्मिक कुंडली में यह कहा गया है लाल किताब में कि राहु केतु अगर 4th हाउस में हो या राहु केतु कहीं भी चंद्रमा के साथ हो तो ये धार्मिक कुंडली बन जाती है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमने सारी शाखाओं में, सारी ब्रांचेज में एस्ट्रोलॉजी की ये पढ़ा है राहु केतु बड़े नेगेटिव प्लैनेट है। लेकिन यहाँ पर हमने चंद्रमा इसलिए जोड़ा कि कोई भी बच्चा जब अपनी माँ की गोद में आके लेट जाता है ना तो वो शांत हो जाता है, वो कितना ही बदमाश हो। तो यहाँ हम इस तरह से प्लैनेट को ले रहे हैं। और शनि एकादश भाव में हो, 11वें भाव में हो, या कुंडली में शनि और बृहस्पति एक साथ हो तो उसको हम धार्मिक कुंडली बोलते हैं। देन आती है कायम ग्रह वाली कुंडली। वह ग्रह जो हर प्रकार से ठीक ठाक हो, स्वच्छ हो, अर्थात अपनी राशि अपने पक्के घर में
दुश्मन ग्रह की युति या दृष्टि से पीड़ित ना हो। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि 7th हाउस लाल किताब में शुक्र और बुध का है, तो इसको हम कायम कुंडली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे आप, ना तो किसी की नेगेटिव दृष्टि पड़ रही है, ना इनके साथ कोई ऐसा प्लेनेट बैठा हुआ है जो इनको नेगेटिव करे, तो इसको हम कायम कुंडली बोलते हैं। देन आती है साथी ग्रहों की कुंडली। साथी ग्रहों की कुंडली को हम इस प्रकार लेते हैं, काल पुरुष की कुंडली लेते हैं लाल किताब में हम। तो आप देखें, शनि के घर में सूर्य बैठा है और सूर्य के घर में शनि बैठा है, तो एक्सचेंज हो गया एक तरह से। तो यहाँ पर भी अगर एक्सचेंज हो रहा हो तो वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलते। अदरवाइज तो अगर आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर सपोज सूर्य यहाँ की जगह 12th हाउस में होता है या 9th हाउस में होता, तो 5th हाउस में हम चाहे पाराशरी में देख लें, किसी भी अपनी ब्रांच में देखें एस्ट्रोलॉजी की, तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ते। सन के घर में सैटर्न आ गया, बट यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, तो इसलिए कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। तो इस तरह से ये हम कुंडलियों को लेते हैं। दूसरा इसमें एक है टक्कर। लाल किताब में बोलते हैं टक्कर, छठे और आठवें घर की टक्कर होती है। तो जब छठे और आठवें घर की टक्कर होती है, जैसे यहाँ देखेंगे आप, पांचवें घर में चंद्रमा बैठे हैं, जो कि चंद्रमा किस चीज का कारण है, हमारी विद्या का, शिक्षा का। और 10वें घर में बृहस्पति बैठे हैं कर्म स्थान पर, तो ये व्यापार का और इन सब चीजों का, कर्मों का घर है अपना। तो जब बृहस्पति और चंद्रमा की टक्कर होती है, यहाँ टक्कर होती है आठवीं टक्कर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम आठवीं टक्कर बोलते हैं। और इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 और 8 की टक्कर बोलते हैं। अब आप देखिए, जब भी दो ग्रहों के बीच में टक्कर होगी, चाहे वो आपस में फ्रेंड हो, जैसे कि आपकी और मेरी गाड़ी की टक्कर होती है, हम आपस में दोनों में फ्रेंड हैं, तो हमारी गाड़ी को जरूर, दोनों की गाड़ियों को नुकसान होगा। तो जब इस केस में इस तरह की टक्कर होती है, तो दोनों प्लेनेट के कारक तत्व खराब होते हैं। अब इस केस में अगर हम देखें, यहाँ टक्कर हो रही, तो इस बंदे के कैरियर पे भी फर्क पड़ेगा, एजुकेशन में भी दिक्कतें आएंगी। तो लाल किताब का कंसेप्ट होता है, इसमें से ना हम एक प्लेनेट को यहाँ से हटा दें, यहाँ से शिफ्ट कर दें। जैसे यहाँ 10th हाउस में बृहस्पति है, तो यहाँ नीच का हो गया कालपुरुष कुंडली में, तो 1 किलो चने की दाल हम जल प्रवाह कर दें, तो वर्चुअली हमने यहाँ से प्लेनेट को हटा दिया और उसकी टक्कर खत्म होगी। अब ये टक्कर अगर लगन चार्ट में है, नेटल चार्ट में, तो ये उपाय 43 डेज तक करना है आपने। और जब वर्ष फल में आए, तो ये एक बार करना है। तो इस तरह का ये कंसेप्ट है इसमें। अब ना मैं तो क्या आपको, जी ये बताइए। क्या ये क्या 43 डेज करने पे मतलब हमेशा के लिए हट जाता है इसका उपाय? हमेशा के लिए हट जाता है 43 डेज करने पे, अगर नेटल चार्ट में, तो अगर हम इसको 43 डेज कर लें, तो ये हमेशा के लिए हट जाएगा। और वर्ष फल में आ जाता है, तो एक दिन के लिए इसको हम करते हैं। अब मैं ना कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें जो मैं आपके प्लेनेट की बात कर रहा था, तो आज हम सैटर्न की बात करेंगे। ये आप लिख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए। अगर किसी का सैटर्न फर्स्ट हाउस में है नेटल चार्ट में, किसी का है हम में से सैटर्न फर्स्ट हाउस में? मेरा है। अच्छा, तो अगर इसमें सैटर्न में फर्स्ट हाउस में दो तीन कंडीशन होती है। व्यक्ति, पहली पहचान ये है इसकी कि अगर व्यक्ति शराब ना पीता हो, फिर भी उसके घर में शराब की बोतल मिल जाती है। नहीं मिलती, मेरे घर में कभी कुछ है ही नहीं। मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, इसमें दो तीन सिम्टम है सर। दूसरा इसमें सिम्टम है, जब जातक का जन्म होता है, तो उसके घर के आसपास कोई लंगड़ा व्यक्ति हो सकता है, घर वो तो में या, पता नहीं। हाँ वो पता नहीं, आप देखना, चेक करना, घर के आसपास कोई लंगड़ा व्यक्ति हो सकता है। और कई बार ये दो कंडीशन है, या तो और कई बार कॉर्नर का मकान भी होता है, जैसे मतलब मेरा लाइक, मेरा कॉर्नर, हाँ कॉर्नर कर सकते हैं, कॉर्नर कह सकते हैं आप। हाँ। तो इन तीन कंडीशन में से और भी कंडीशन होगी, इन तीन अच्छा कंडीशन। सर, ये आप शराब की बोतल की बात कर रहे हो, हम्म। तो शराब की बोतल तो मानो के कोई लाया और उसमें मुखवास भर दिया, बोतल निकाल दी, वो गुना जाएगा कि वो गिना नहीं जाएगा? नहीं नहीं, क्या बोले सर, एक बार रिपीट करेंगे? मानो कि शराब की बोतल बाजार में से कोई खाली बोतल मिल गई, हम्म। उसको पानी से साफ करके घर में लाए जी जी। और उसमें लेबर वेबर से हटा दिया,
हम्म। फिर उसमें कुछ भर दिया तो वो बोतल चलेगी कि वो न चलेगी, वही पूछ रहा हूँ। नहीं सर, वो बोतल मानी जाएगी। देखो, एक एक आदमी आपके घर में एंटर करता है और वो बोतल रखी है, अगर वो पीता होगा तो एकदम वो पहचान करेगा ये शराब की बोतल रखी है। और इसमें मैं आपको एक रेमेडी भी बता रहा हूँ, अगर किसी का शनि फर्स्ट हाउस में हो तो उसको अपने घर में ग्रीन बॉटल नहीं रखनी चाहिए, शराब की या परफ्यूम की। ऐसे लीला कलर की वस्तु नहीं रखनी चाहिए, ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की बोतल नहीं रखनी चाहिए। नहीं रखनी चाहिए सर, परफ्यूम भी और लिकर की भी। इसी समझ तरह गया। से अगर हम देखें, अगर किसी का सैटर्न थर्ड हाउस में हो, सेकंड नहीं। सेकंड हाउस में, हाँ। तो उस व्यक्ति के घर के आसपास या तो शमशान घाट होने के चांसेस रहते हैं। सॉरी, थर्ड हाउस में अगर सैटर्न हो तो घर के आसपास शमशान घाट के होने के चांस रहते हैं। ठीक है जी। शनि थर्ड हाउस। हाँ जी। एक 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, किसी का मतलब वो जन्म से कभी रहता हो वही करण। लाइफ में रहेगा जरूर, कभी ना कभी शमशान घाट के आसपास जरूर रहेगा। मेरी जानकारी में एक है, हम्म। बट घर के पास में तो नहीं है। चेक करना, आप मिलेगा। हो नहीं, सकता है चेक किया। पहले जहाँ रहते हो। फिर नहीं, से मैंने चेक बताइए। कर दिया। अगर शनि थर्ड हाउस में हो तो हाँ। जन्म स्थान के आसपास या जहां वो रहते होंगे शमशान घाट हो सकता है। ओके, सेकंड हाउस का कुछ बताया आपने? सेकंड हाउस का भी नहीं बताया, मैं थर्ड का बता रहा हूँ। ओके, हाँ। क्योंकि मेरा बीच में कॉल आ गया तो मैंने सोचा मिस हो गया कुछ। हम्म। देन हम बात बल्कि करते मतलब हैं। उनके घर के पास, बल्कि स्कूल जरूर था। हाँ हो सकता है, तो हो सकता है जुपिटर उनका थर्ड हाउस में हो, ये भी हो सकता है तो नहीं, उसमें। सैटर्न, अभी आपने सैटर्न बताया हाँ ना। सैटर्न बोला, मगर ये है कि अगर जुपिटर थर्ड हाउस में होता है तो घर के आसपास स्कूल या मंदिर होता है। वो उनके फोर्थ में है। फोर्थ में, चलो हम्म। आगे आते हैं। हम आते हैं घर सैटर्न में फोर्थ हाउस में। होता है ना, घर के आसपास स्कूल भी होता है। हाँ स्कूल भी होता है। अब हम आते हैं सैटर्न फोर्थ हाउस पे। तो जिनका फोर्थ हाउस में सैटर्न होता है, ऐसे व्यक्ति को ना चाय पीने की बहुत आदत होती है, चाय का शौकीन होता है। ये सही है। दूसरा, जन्म स्थान के आसपास रेल की पटरी या स्टेशन भी होता है, अगर फोर्थ हाउस में सैटर्न है तो। वो पता नहीं, लेकिन ये चाय वाला आप तो सुना है कि चाय, कंफर्म है। चाय का शौकीन। और उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज, मतलब नोट कर लीजिए, डिस्कशन का पार्ट नहीं है, कि जिनका सैटर्न फोर्थ हाउस में होता है उन लोगों की बनियान फटी हुई होती है, पूछ के देख लेना। वो फटी हुई बनियान हम्म, पहनते हैं, छेद वेद मिलेंगे बनियान में उनके। हम्म। ये बताएगा नहीं कोई, अकेले में ही बताएगा, लेकिन उसको क्लाइंट हम्म। को बताने के लिए। अभी अपने ग्रुप में ही किसी का था सेटन इन फोर्थ हाउस। हाँ तो बताइए, किसी का था तो। शायद था किसी का, हमने देखी अमित जी नहीं। का है, अमित जी का। अमित जी आप हैं? चलो आगे चलते हैं। सैटर्न फिफ्थ हाउस में अगर होगा तो जो घर, फिफ्थ हाउस, तो फिफ्थ हाउस में सैटर्न होगा तो जनरली जिन लोगों ने अपनी कोठी बना रखी है या जो फ्लैट सिस्टम में नहीं रहते, घर की छत पे सरिये मिलते हैं पड़े हुए, बचे हुए सरिये। लोखंड के सरिये। हाँ जी, सलिए, सलिया। जी सरिया है। सरिया, रॉड। रॉड आयरन रोड। जी। सर, इसमें अगर ये कोई गर्ल के चार्ट में हो तो हम पे जहाँ रह रही है वहां देखें कि नटल रह गए। दोनों जगह देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि लाल किताब में ना, अब लाल किताब हुई थी 1942 और 52 में, तो उस समय क्या था कि मैन डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो ये फॉर्मूले ज्यादातर आदमियों के ही ऊपर लगते थे। लेकिन अब क्या है कि लेडी भी वर्किंग होने लगी, आदमियों के ऊपर। तो अब दोनों के ऊपर लगने लगी, हम्म। क्योंकि पहले वर्किंग नहीं सही होती थी है। ना। सही है। जी। सही है। देन हम आते हैं सैटर्न सिक्स हाउस में। व्यक्ति का जन्म बंद गली में होता है, उसको लाइफ में गिफ्ट में जूते जरूर मिलते हैं। ये तो कभी सुना नहीं सर, देखते जाओ, से मिलेंगे। कि मेरे बेटे का है शनि 6 हाउस में। तो उसको कभी मैं तो बेल्ट, कभी कोई लेदर का आइटम मिला, कोई बेल्ट मिली हो, पर्स मिला हो गिफ्ट उसको में। उसका पर्स तो मिला होगा, वो अपनी मिसेज देती होगी। लेकिन ये क्या बोलते हैं, ये लेकिन कभी नहीं लेकिन मिला, मतलब जूते नहीं मिले। जूते। लेकिन मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ सर, कि उसको कहना लाइफ में कभी भी
कभी भी लाइफ में लेदर का आइटम गिफ्ट में ना ले। समझ गया, वो तो मैं मना कर दिया उसको, लेते ही क्योंकि नहीं। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट ईयर की बात है, मेरे पास एक पत्री आई थी, तो उसका वर्षफल में शनि 6th हाउस में आ गया, और उसकी वाइफ ने उसे बेल्ट और पर्स गिफ्ट किया, और एक फ्रेंड ने शूज गिफ्ट किए थे। उसका कोई मैटर चल रहा था, सेकंड डे छत्तीसगढ़ पुलिस उठा के ले गई उसको। तो कोई ना कोई ओ इवेंट एक्टिव हो जाएगा, तो आपको जिसका भी सैटर्न 6th हाउस में हो, उससे लेदर का कोई भी आइटम गिफ्ट में नहीं लेने, नहीं नहीं लेना लेना। चाहिए। और खासतौर पे वर्ष फल में आए वही तो बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, अगर 6th हाउस में सैटर्न है, तो क्या उसके कभी मंदिर से जूते चोरी हुए? मंदिर के मंदिर गया हो, जूते चप्पल चोरी हुए हो? कभी याद याद नहीं आ रहा है, चलो, कभी कभी तो। अगर ऐसे लोगों के बिजनेस होता है, तो कई बार दुकान होती है, तो दुकान में 2 शटर होते हैं। बिजनेस हो तो ना, जॉब करता हो तो नहीं ना। नहीं, जॉब करता तो नहीं। तो नहीं है। और घर की छत पर लोहे का या सरिया या लोहे से रिलेटेड सामान पड़ा होता है। हाँ वो तो ये तो सही है। फिफ्थ ये तो फिफ्थ का बताया ना आपने। नहीं, 6th में भी है, 6th में भी है, अच्छा, 6th सेम में है। भी। हाँ जी। जो सैटर्न 7th में हो, किसी का है सैटर्न 7th में? हाँ, किसका है? मेरे जानने वाले का ही है। मेल फीमेल? मेल। चलो, फिर वो चीज आप उससे पूछ नहीं पाओगे। और बंद गली में मकान होता है, इसमें भी ये कहते हैं हम 7th हाउस में अगर सैटर्न हो, तो बंदा जो अंडर गारमेंट्स पहनता है वो फटे हुए होते हम्म। अच्छा, हैं। नहीं, वो चीज तो नहीं है, बिकॉज ये मेरे हस्बैंड का ही है। तो कभी रही, तो मतलब, 7th हाउस सैटर्न। हाँ, 7 देखो, हो ना ऐसा, 7th इसको हाउस ये नहीं कि सैटर्न। बिल्कुल फटे हुए, छेद हो सकता है उसमें। नथिंग, नहीं, क्योंकि नथिंग। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिकॉज मैं एक होल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। शादी से पहले तो पूछना, शादी से पहले रहा क्या ऐसा सिचुएशन? अब वो तो सर चलो, 25 ईयर्स हाँ, बैक की बात होगी। 25 ईयर बैक ना, तो आप रिसर्च का पार्ट है ना हमारा, हमें यही चीजें तो हाँ, चेक करनी है। वो आप उनसे एक बार पूछना। हॉस्टल हॉस्टल में रहता हो तो वो हो होगा, सकता है। हम्म हॉस्टल वो में हो रहता सकता होगा है, तो हो सके। बिकॉज 25 ईयर्स बैक का तो मैं बोल सकती हूँ। हम्म हम्म। बट आफ्टर आई केम इन हिज लाइफ, तो एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है कि, क्योंकि मुझे बिल्कुल गंदा तो पसंद ही नहीं आता है, तो तो आप मैं नहीं। रेमेडी होगी ना आपके आने की वजह से। और शुक्र साथ में है ना। हाँ, शुक्र शनि साथ में है साथ में है तो उसके। बिल्कुल। अच्छा, फिर देन हम बात करते हैं शनि 8th हाउस में। हाँ एक तो इनके घर की सर, दीवारों में। 7th का आपने क्या बोला कि मतलब उनके लॉन्जरीज फटे हुए होंगे, ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ओके। व्यक्ति बंद गली के मकान में भी रहता है, सिम्टम है ये, ऐसा हो सकता है। अच्छा, नहीं, बंद गली का मकान तो नहीं था, लेकिन हाँ, तंग गली थी, क्योंकि तंग। राजस्थान का है उनका। तो गलियां तंग थी नहीं नहीं, जहाँ ये बॉन्ड हुए थे। हम भी राजस्थान के, ऐसी कोई बात नहीं है, हर जगह तंग गली नहीं हो। सर, नहीं, झुंझुनू में जैसे झुंझुनू झुंझुनू में, अच्छा। बॉन्ड है ये। जी जी जी। तो उसमें गलियां गलियां ही हैं। देन हम बात करते हैं शनि 8th हाउस। हम्म। इनके यहाँ एक तो, अगर किसी का शनि 8th हाउस में, बताना कि एक तो इनके घर में ना दरारें आई हुई होती हैं। घर में मैं दरारें, दरारें हैं घर में? जी, जी है। है, मोस्टली ये रहती हैं दरारें। रहती है। दूसरा क्या होता है कि जब भी इनके घर में कोई मिस्त्री लगता है ना काम पे, अगर हम्म। लगाते हैं, तो उससे लड़ाई झगड़ा जरूर होता है। नहीं, ये तो नहीं है सर। कि वो नहीं क्योंकि हुआ। परिवार वो बहुत नहीं, बड़ा मिलता है। और परिवार बड़ा हाँ, होता है। परिवार परिवार बड़ा मिले, परिवार बड़ा है मेरा। चाचा चाचा सारा मतलब कुछ बड़े हैं। ससुराल साइड भी बहुत बड़ा है, और पियर साइड भी बहुत बड़ा परिवार और है। सुरेश जी, आपने लाल किताब की हुई है, तो आप करेक्ट कराते रहना, और उसमें कुछ ऐड बिल्कुल करना हो सर, तो मैं वही वही कह बताते रहना। हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना साथ साथ में। हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी। ठीक है सर, मैं वही कहने लगा था कि एक तो ये कि हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है 36 के बाद। हड्डियों से रिलेटेड, हाँ, बॉडी पेन रहता है सर, बट मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि हड्डियों से रिलेटेड है। हर हड्डियों से रिलेटेड देगा देगा, पेन जरूर देगा, चाहे चोट लगे कुछ दे। तो वो बार बार जब सर्दी आएगी थोड़ी सी, तो उनको पेन वहां पे होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, कि वो है। एक्सीडेंट, वो होता है सर। देन हम और बात, जी 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 सुरेश जी। और एक चीज और भी होती है सर इसमें, कईयों मैंने देखा कि कईयों का ना 36 के बाद एक बार जिसे कहते हैं ना कि मौत को छू के वापस आना, वो वाली हम्म। पोजीशन बन जाती है। तो उसके जी लिए सबसे मेरा पहले हुआ। नहीं, मेरा नारियल। अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, कई बार जिसे कहते हैं रिकवरी हो जाती है, लेकिन एक बार जरूर छू के आते हैं वापस।
देखो ये इसमें ना एक चोकर है सर। चुका है मैं बची हुई इसमें एक मैं चीज बची और हुई होती है, जैसे ना अभी हम जब आगे पढ़ेंगे, सुरेश जी को बताया इसमें ना, जैसे अपना 120 साल की दशा होती है अपने पारशी में, न्यूमरोलॉजी में 45 ईयर्स की, तो इसमें 35 साल चक्र होता है। तो 35 साल चक्र में क्या है कि जो फर्स्ट फेज होता है वो 1 से 6 साल तक शनि का अच्छा चक्कर होता है, और फिर उसके बाद वो रिपीट होता है 35 साल के बाद 36 से 42 तक शनि का चक्र। अच्छा तो शनि अच्छा जिस हाउस में बैठा होता है, अब जैसे मान लो 1 to 6 ईयर में बचपन का टाइम है बच्चे का, तो अगर उसका 8वें घर में शनि बैठा है तो हो सकता है, जैसे आप जिनका भी, आपका या पायल जी का 8वें घर में शनि, तो बचपन में कोई हेल्थ इश्यू आया आपको? हाँ, मेरा कान का सर्जरी हुआ था। हाँ, तो शनि जहां बैठा होता है 1 to 6 ईयर में, तो उसके इफेक्ट आते हैं। अब क्या है, मान लो शनि 11वें घर में बैठा हुआ है तो नेचुरली अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन एक जो 6 साल से नीचे एज का बच्चा है, तो उस समय वो कुछ काम तो करता नहीं, उसका इफेक्ट उसके पेरेंट्स पे आता है, पेरेंट्स का वो टाइम अच्छा निकलता है अगर हाँ 11th हाउस हाँ, में हो तो जाए तो ऐसा शनि। अगर अगर आप ये बात बोलो, तो मैं जब बॉर्न होने वाली थी, देन माय फादर हैड वेरी मेजर एक्सीडेंट, और हम्म। वो फ्रॉम डेथ से जैसे बैक आए थे, समझो हाँ, ऐसा था वो उनका, ऐसा एक्सीडेंट। 8वें घर में था, तो फादर हाँ के ऊपर है। सुरेश जी करेक्ट है ना? हाँ देन हम बात करते हैं, अगर सेटन 9th हाउस में हो तो मकान की छत पर लकड़ी के दरवाजे या चौखट या कबाड़ पड़ा रखा होता है, और घर की दाई दिशा में अक्सर पक्षी घोंसला बना लेते हैं राइट हैंड साइड में। किसी का है 9th हाउस में? नहीं, पता नहीं सर। किसी का हो तो बताते जाना, जरा सिम्टम चेक हो रहे नहीं हो रहे। और एक और चीज है कि अगर 9th हाउस में अगर किसी का शनि हो तो घर में टूटे हुए चश्मे भी रखे रहते हैं। देखो इन चीजों से ना कोई फर्क नहीं पड़ना चश्मा रखा हुआ है नहीं रखा हुआ, लेकिन जो अपना तो, क्लाइंट आएगा उसको वो लगेगा। तो सर मनोज ना जी, होता है सर। इसमें राशि को भी हम पकड़ सकते हैं क्या? नहीं, इसमें काल पुरुष की कुंडली लेते हैं, फ्यूचर में जाके अच्छा राशि को इम्पैक्ट नेचुरली पड़ता है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली को ही पकड़ते हैं लाल किताब में। ओके ओके। देन हम बात वो कर जी, है बर्ड का घोंसला कहाँ पर? राइट हैंड साइड में घर के। देन हम बात करते हैं, देखो इसमें ना बहुत चीजें हो सकता है समय के अनुसार चेंज हो गई, कि मतलब लोग हाइजीनिक हो गए। पुराने टाइम में जिस समय ये किताब लिखी गई थी पंडित जी द्वारा, तो उस समय तो होता था ना, झोपड़ी होते थे, छोटे घर होते थे, पक्षी घोंसला बना लेते थे। आज हम फ्लैट में या उस तरह रह रहे हैं, तो बहुत चीजों का चेंज भी हुआ है टाइम के अनुसार। अगर शनि हम्म। 10th हाउस में हो, शनि 10th हाउस में है किसी का? हाँ बोलिए, मेरे बेटे का है। आपके बेटा है तो घर में जंग लगा हथियार पड़ा होता है, एक सिम्टम यह है। हाँ। दूसरा सिम्टम यह है कि घर में वॉशिंग मशीन अक्सर खराब रहती है। हाँ, दोनों ही है। देन हम बात करते हैं सैटर्न 11th हाउस के। किसी का है 11वें घर में सैटर्न? नहीं, वहाँ याद नहीं है। चलो, अगर सैटर्न 11th हाउस में होता है तो भाइयों में आपसी मेल मिलाप नहीं होता, आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ये मेरा चेक किया हुआ है, ये ये पक्का है। और घर में सीपियां पड़ी होती हैं, वो जो बोलते हैं ना सर, शंख का छोटा पार्ट, सीपियां, व्हाइट कलर की कोड़ियां जिन्हें बोलते हैं, वो हम्म। पड़ी होती है घर में। जी, मेरे एक क्लाइंट का है तो उनके घर में बहुत सारे पूरे शंख ही पड़े हुए हैं। हाँ, वही सीपियां शंख, हाँ वही चीज होगी सेकंड, अगर 11th हाउस में हो तो। देन हम बात करते हैं सैटर्न 12th हाउस में। किसी का है 12th हाउस में? जी नहीं मेरे है। है। अच्छा, तो घर में टूटे हुए खिलौने पड़े होते हैं, एक सिम्टम इसका ये है। और या घर की जो लास्ट वॉल होती है उसमें रोशनी आने का कोई रास्ता नहीं होता। जी लास्ट वॉल तो नहीं, लेकिन मेरी साइड पूरी नॉर्थ की वॉल क्लोज है, वहां पर विंडो नहीं है। अच्छा, ये विंडो नहीं है, ठीक है। ये अपना सविता जी, आप जो बता रहे, आपका है ना 12th हाउस में? नहीं नहीं, मेरी लड़की का है। लड़की का बट तो जो एक चीज और बताइए उसके, इसमें, उसका है, बिटिया का हाँ है आपका, तो ऐसा व्यक्ति ना कभी नोट जरूर फाड़ता है जिंदगी में गुस्से में, चेक करना। नहीं क्या फाड़ता है? नहीं, नोट नोट रुपी, करेंसी 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 करेंसी। करेंसी अभी तक तो नहीं फाड़ा है सर। चलो चलो देखते जाते हैं अभी। अच्छा, फिर एक बार मैं अब बीच बीच में से लिखा और रहा हूँ, कुछ टूटे लिखते जाइए टूटे जी। खिलौने भी
टूटे खिलौने तो देखो सर, जिससे छोटी है तब तो देखो टूटे खिलौने हो जाते हैं, बट एक होता है कि आप काफी भाई 15 की हो गई बच्ची या 20 हो गई, तब तक भी अगर आपके पास वो टूटे खिलौने पड़े, देन इट कम टू भाई कि हाँ आपने टूटे खिलौने रख रखे हैं, तो पर वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। उसके बेडरूम में डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आती? आती है। उसके ना अगर बेडरूम में डायरेक्ट सनलाइट आती है तो उस पे पर्दा डलवा दो, सनलाइट नहीं आनी चाहिए बेडरूम में मैंने डायरेक्ट। मैंने कर्टन कर दिया है। बटन, उसका मैं लॉजिक भी बताता हूँ, शायद मैंने पहले बताया होगा कि सेकंड जो 12th हाउस है हमारा बेडरूम है, अब उसमें शनि आ गया बेडरूम तो है। हाँ, उसमें शनि आ गया, तो अगर सूर्य की रोशनी आ रही है तो सूर्य शनि के घर में इंटरफेयर कर रहा है, और सूर्य और शनि एक दूसरे के दुश्मन है, तो उसके रेमेडी बेस्ट ये है, कर्टन लगवा दो। तो अदरवाइज अगर जी जो जी। शनि आप 12th और हाउस में जी। हाँ, शी लाइक्स मतलब ये आर्टिफिशियल लाइट, उसको हम्म दिन की मैं बोलती हूँ कि खोल दिल का वो गेट खोल के बैठो, बट हम्म। वो सब क्लोज करके ही बैठती है। जी जी। अच्छा, एक बार फिर शनि फर्स्ट हाउस का एक बार और लिख लीजिए। हाँ, ऐसे व्यक्ति को ना स्नैक्स बहुत दिखाई देते हैं सपने में। ये तो मेरे साथ होता है। हम्म। सर 11वें हाउस वाला बरोबर है मेरे फादर का, उनके भाई अच्छा, को बहुत भाई के प्रॉब्लम रहता है। मिलेंगे सर, सिम्टम आप देखोगे ना धीरे धीरे याद करोगे, मिलेंगे। सेकंड फर्स्ट हाउस में तो व्यक्ति, सेकंड का नहीं बताया आपने। हाँ मैं बता रहा हूँ सर, सेकंड का ही बता रहा हूँ। हाँ, अगर फर्स्ट ठीक है। हाउस में तो व्यक्ति को स्नैक्स दिखाई देते हैं, और जब भी खुशी मनाएगा किसी ना किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। वो बात सही है, दोनों सही है। उसका मैं लॉजिक दे देता हूँ सर, कि हम्म, कालपुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस वो मेष राशि आती है, मेष का हम्म, लॉर्ड है मंगल, तो शनि जी। का एंट्री हम्म, हो गया, और वैसे लॉर्डशिप हम्म, सूर्य की है वहां पर, तो सूर्य शनि एक दूसरे की एंट्री हो गई। तो इस केस में आप हम्म, ये भी रेमेडी दे सकते हैं कि जब भी कोई फंक्शन करना हो अपना, तो पहले हम्म, आप, आपके घर जब गेस्ट आए तो पहले उनको नमकीन दें, फिर उसके बाद मिठाई दें, पहले नमकीन ऑफर बराबर है। करिए। हम्म। तो इसकी ये बेस्ट या रेमेडी तो है। या तो अगले दिन मना लो, या तो दूसरे हाँ दिन मनाओ। हाँ, सेम डे मत बनाओ। और इसी तरह से राहु फर्स्ट हाउस के लिए ही बोला गया, आप लिख लीजिए, मेरे दिमाग में आ गया, राहु फर्स्ट हाउस में हो तो उसको भी अपना बर्थडे, जैसे सर ने बोला भी, अगले दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर सेम डे सेलिब्रेट करेगा तो कुछ ना कुछ इश्यू आएंगे। सैटर्न सेकंड हाउस की बात हो रही अच्छा थी, अच्छा अच्छा, मनोज जी, जी। यहाँ यहाँ दिन कैसे गिना जाता है? रात को 12 बजे या सुबह? नहीं, रात को 12 बजे बाद। तारीख 12, चेंज होने के बाद? हाँ 12 बजे बाद। क्यों? अपने तो सूर्योदय से सूर्योदय लेते हैं ना। नहीं नहीं, आप पत्रियों में भी देखो, रात को 12 बजे बाद ही लेते हैं हम तो, हर उसमें हम तो नहीं, 12। हम तो, हमें वैदिक में तो नहीं बोला गया ऐसा। मैडम वैदिक में आप बताइए, अगर किसी का आज मान लो क्या डेट है, आज 24 तारीख, आज 23 तारीख है, 23। 23, अगर रात को आज 1 बजे जन्म होगा तो आप 24 लोगे, 23 लोगे? नहीं मतलब उसमें लेंगे डेट, हम डालेंगे उसका वही 24, हाँ तो बस लेकिन वैदिक में जो हमारा जो आएगा तो वो सूर्योदय वाला आएगा, वैदिक वाला। नहीं, वैदिक में चार्ट तो आपका वही बनेगा ना, 24 का ही प्लेनेट, तो हाँ उसी हिसाब, हाँ तो फिर उसका लेने का हाँ। कोई लॉजिक नहीं है ना। नहीं, मतलब जो वार का मतलब हम लोग का पंचांग वाला होता है ना, हाँ तो हाँ वो हाँ, हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक। वो वही अब रहेगा। सेकंड हाउस में अगर किसी का सैटर्न हो तो ऐसे व्यक्ति को गैम्बलिंग का शौक होता है। 100% अच्छा। सही है, हाँ 100% सही है, 1000% सही है। नहीं है, मेरे इसका है, मेरे को बिल्कुल गैम्बलिंग का शौक नहीं है सर। आपने कौन बोल रहे हैं? नहीं आप नहीं कह रही नहीं हो। नहीं नहीं, नहीं, प्रीति जी बताइए, एक मिनट बताइए, आपको सेकंड में शनि है? हाँ जी, केतु के साथ आपको बैठा हुआ है। आपको गैम्बलिंग का शौक नहीं है? नहीं आप पत्ते रमते हैं क्या? जी, कार्ड 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 प्ले करते हैं? नहीं सर, मेरे को आता भी नहीं फिर है। अच्छा फिर नहीं, मैं रमी रमते हो? रमी क्या मतलब, ऑनलाइन अरे वो खेलते हो? जब पत्ते, मेरे घर में पत्ते वत्ते कुछ नहीं रहते सर। चलो अब ऑनलाइन इस, ऑनलाइन 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 अरे सर नहीं। चलो चलो सर छोड़ दें। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, दे रहा होगा वो अगर सेकंड लड़का। हाउस में अगर किसी का सैटर्न हो, ऐसे बंदे को सगाई और शादी के बीच में ज्यादा गैप नहीं रखना चाहिए। अगर उन्होंने गैप रखा 2 4 5 दिन से ज्यादा, तो ससुराल पक्ष को डेफिनेटली कुछ ना कुछ नुकसान होगा, बड़े वाला। नहीं, ऐसा तो नहीं है। निपट गया, हाँ जी, चटमंगनी पट गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही करना चाहिए।
और खास तौर पर अगर इनलॉज का अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो तो पक्का नुकसान होता है। अरे मेरी बेटी का है, अभी तो छोटी है, लेकिन ऐसा मत बोलो। नहीं तो एक बताओ, ईश्वर ने आपके साथ अच्छा करना था, आपको पता लग गया ना अभी से। प्रिकॉशन लेके चलेंगी ना, लाल किताब तो है ही सारी प्रिकॉशंस पे। जी अब जैसे हमने फर्स्ट हाउस की बात की कि फर्स्ट हाउस वाले को ग्रीन बॉटल घर में नहीं रखनी चाहिए, खासतौर पर लिकर की, तो वो उसके लिए बढ़िया हो जाएगा। देन मैं एट्थ हाउस की एक चीज और निकलवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सब लोग गलती करते हैं। जिसका शनि 8वें हाउस में हो उसे धर्मशाला और मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन नहीं करना चाहिए, अगर करेगा तो बर्बाद हो जाए। ये क्या बोल रहे हो आप भाई, हम लोग तो कर चुके हैं ये सब चीजें। नहीं आपने की, आपके हस्बैंड ने की? मैंने करी, गलत मेरा है, नहीं 8th हाउस में। नहीं करना चाहिए। धर्म का तो अपने करते हैं ना, जैसे नहीं ये कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं करना, वैसे करो आप दानपुर, कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ, कंस्ट्रक्शन से मंदिर बन रहा था, शुरुआत हाँ। हुई थी, तो फिर हमने कर दिया था। खाटू कब श्याम का मंदिर बन रहा था तो कब हमने किया कर ये? दिया। कब किया? ये सर ये तो हो गए 10 साल हो गए होंगे, पक्का पक्का ही। तो 10 साल के करने के बाद कुछ नेगेटिव हुआ? हाँ मतलब मेरे साथ की फैमिली क्योंकि में? मैं कोई भी फैमिली में? मतलब हाँ, बिजनेस थोड़ा डिग्रेड हुआ। हाँ, तो वो उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि मतलब लाल किताब ना प्रिकॉशंस पे ज्यादा है कि अगर 8th हाउस में आपके सैटर्न है तो आपको मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए, धर्मशाला की कंस्ट्रक्शन के लिए, सराय की कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन नहीं देना है। उसके ओके। बाद कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। अच्छा मतलब कंस्ट्रक्शन में ना दें, हम जनरल ऐसे दे सकते हाँ हैं। वैसे दान करो, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं देना। ओके। अच्छा एक चीज और बताइए कि जब आपका जन्म हुआ, मेरा हाँ अगर आपको याद हो जिसका भी 8th हाउस में है, जन्म हुआ, जन्म से पहले, जन्म से 2 3 4 6 महीने पहले घर में कोई डेथ हुई फैमिली में? नहीं, वो तो याद नहीं होगा, चलो। मदर भी नहीं रही, तो पूछे हाँ पूछे तो चलो पापा ठीक, से पूछना पड़ेगा। ठीक है। देन सैटर्न सेकंड हाउस की हम बात कर रहे थे, तो सैटर्न सेकंड हाउस में होता है तो घर अपने आईज के ना आसपास कोई चोट का निशान होता है। ये फोरहेड पर है मेरी बेटी को। हाँ तो सर ये तो मेरे साइन से बहुत लग रहा है, मेरा टॉरस का सैटर्न है और ये मेरे आईज पे चोट भी लगा हुआ है। वो राइंदर वो सर तो बताएंगे, उनमें सेकंड हाउस में उनकी मास्टरी है, केतु मैं तो अपनी क्योंकि ये सविता जी, टॉरस आपके सेकंड हाउस में केतु है? नहीं। मेरे इसमें है केतु। अच्छा अच्छा, हाँ सेकंड हाउस केतु में कट देगा। सैटर्न एंड केतु। हाँ मेरे का नहीं है कहीं पर भी। केतु नहीं है, हो सकता है, चलो देखते हैं। मतलब कुछ कुछ मिलेंगे जैसे जैसे आप, और मतलब चोट का निशान रह जाता है इसी तरह मेरा से अगर। टॉरस और 8th हाउस में है, तो हम्म। मेरे मतलब चोट लगी हुई है और आईज पे मेरे है, कट का निशान है। शनि सैटर्न अगर फर्स्ट और टोरस 10th में हाउस में हो। इसलिए जी टोरस इसलिए कि टोरस और सेकंड आई से टोरस को आंख दिखा जाता है, शुक्र से आंख दिखा जाती है। हम्म। टोरस रिलेटेड आई। हाँ ये बीएनएन में कल हमें पढ़ाया था सर, परसों सेकंड हाउस टॉरस से आई बिल्कुल। आई से आई देखा जा सकता है। अच्छा किसी का सैटर्न फर्स्ट या 10th हाउस में हो तो उसकी पत्नी, उल्टा कर लेंगे पति के लिए, पत्नी या गर्लफ्रेंड में 4 या 8 साल का डिफरेंस होता है एज में। पक्का है। 10th हाउस तो नहीं है मेरे पास। फर्स्ट या 10th में हो किसी का तो। पक्का है, आपके बेटे पक्का का है ना है। राजेंद्र सर? मेरा खुद का 10 साल का डिफरेंस हाँ है फर्स्ट हाउस में बिल्कुल, हाँ शनि है। 4 या 8 साल का डिफरेंस होता है। 10 साल का है। आपका 10 साल का डिफरेंस है? हाँ, मेरी मेरी पत्नी मेरे से 10 साल छोटी है। ओ अच्छा एक बात बताइए प्रीति जी, मेरा आपका 10 में है, आपका सेकंड 10th में है तो आपका कितना डिफरेंस है? आपका तो होगा ही। 1996 एंड 89। हाँ तो हो गया ना सर, 4 से 8 साल का। ओ काफी डिफरेंस है। 4 से 8 साल का है क्या? मुझे लगा 4 या 8 साल का। हम्म। और अभी प्रीति जी बात कर रही थी सेकंड हाउस में सैटर्न। प्रीति जी एक चीज बताना कि आप मतलब आप या आपके हस्बैंड या परिवार वाले, वैसे तो ये सब जनरली करते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं क्या? सर सभी लोग आपको इसमें क्या नहीं, है? मैंने पहले आंसर दी ना, सब लोग भागते हैं, नहीं सिम्टम है ये। सर, हाँ भागते हैं सर, इसमें क्या क्यों नहीं है? हम ही भागते हैं, आपकी नहीं आपकी भागते आपकी शादी या सगाई में कितना डिफरेंस था? सर? ज्यादा नहीं, 4 महीने क्या 3 महीने कोई होगा। ससुराल में उस पीरियड के बीच में कोई आग लगने से की घटना तो नहीं हुई, कोई फायर? वो तो मुझे पूछना पड़ेगा मेरे कुछ हस्बैंड से। कुछ नहीं।
पूछ के बताऊंगी आपको। अगर सैटर्न 9th हाउस में है किसी का, अगर नहीं। सैटर्न 9th हाउस में हो तो घर की जो सीढ़ियां हैं वो राइट हैंड साइड में होती हैं और टॉयलेट लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ये मतलब सूत्र ऐसे ना, जैसे ही आपने देखा किसी का सैटर्न 9th हाउस में है और उसको आपने जैसे ही ये बोल दिया कि घर की सीढ़ियां लेफ्ट राइट में है और वो लेफ्ट में टॉयलेट है, हिल जाएगा बंदा। हम्म। जी नहीं है, मेरे जेजी का है सैटर्न 9th हाउस में, हम्म। लेकिन एंट्रेंस से हमारे घर की सीढ़ियाँ 6th हाउस में, लेफ्ट साइड में है। घुसते हुए निकलते हुए? बताइए पायल जी, घुसते हुए निकलते हुए? घुसते हुए, अंदर जाते हुए। तो आप वास्तु में आप घर से बाहर निकलते हुए डायरेक्शन लेती हैं, घुसते हुए लेती हैं? आ, ये कंसेप्ट ही गलत है, गुस्से और निकलते हुए। नहीं, आप कंसेप्ट गलत कैसे करें? जब हम वास्तु में हम बाहर निकलते हैं उसको मानते हैं ना डायरेक्शन। नहीं नहीं, एक्चुअली वास्तु में तो जोन ही देखते हैं ना। मैडम जोन भी आप डायरेक्ट, हम जैसे कहते हैं ईस्ट ब्रह्म फेसिंग मध्य मकान है तो जो घर देखते से हैं ना, निकल। ब्रह्म मध्य, हाँ ब्रह्म मध्य जो मध्य सेंटर पॉइंट है वास्तु का, वहां पे जाके आप डायरेक्शन और सब कैलकुलेट करते हैं ना, हाँ, तो तो वो वहां तो से देखेंगे फिर। इतने सारे लोग उल्लू बनाते हैं ना यहाँ पर, वास्तु वाले, कि आपके अंदर जाते हुए ईस्ट है, बाहर जाते हुए वेस्ट है। अरे डायरेक्शन तो वही है, जोन तो वही है, ईस्ट वेस्ट कैसे आप बदल सकते हो? देखो वैदिक वास्तु में तो आप लोग है ना ईस्ट वेस्ट को, ये तो अब 16 जोन महावास्तु में है। फेसिंग तो लेंगे ना इसलिए पायल जी, जब हम हाँ, घर से बाहर निकलेंगे। अंदर जाते या बाहर जाते, वो मेरा जो डोर है ईस्ट में है, वो ईस्ट में ही रहेगा ना। नहीं नहीं, वैसे नहीं। आपका फेस किधर रहेगा एंट्री करते हुए, तो हम वो देखते हैं ना, वो चीज घर घर से से आप बाहर एंट्री निकलते। करोगे, घर से बाहर से आप एंट्री करोगे तो अपोजिट साइड वेस्ट में आपका फेस हो जाएगा। घर से तो अंदर से आप बाहर देखोगे तो आपका फेस ईस्ट में हो जाएगा। आप इसको इस तरह से समझो प्रीति जी, हम कुंडली पे आ जाते हैं बीएनएन पे, रेट्रोगेट प्लेनेट और डायरेक्ट प्लेनेट। आप अपनी फैमिली के साथ जा रही हैं, आपके हस्बैंड पीछे छूट गए 10-20 कदम, तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे रेट्रोगेट हो गए, तो सब कुछ चेंज हो गया ना। जी तो इसी तरह से डायरेक्शन का, जब आप घर से बाहर निकलेंगे और आपकी ईस्ट डायरेक्शन है तो घर में घुसते हुए उसको वेस्ट, वो आपका ठीक है कंसेप्ट 16 जोन वाला, कि जोन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जनरल तो हम वही मानेंगे। चलो एनीवे, हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब शनि अगर ये 11th हाउस में हो, किसी का है 11th हाउस में? मेरे पापा का है। पापा का, तो ये पापा वाले केस में नहीं, ये फीमेल के लिए है और ये प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। अगर लड़की की कुंडली में सैटर्न 11th हाउस में हो तो जो उसके ससुर होते हैं, या तो ससुर होते ही नहीं, मतलब फादर इन लॉ होंगे ही नहीं जहां शादी करोगे, अगर होंगे तो उनकी जल्दी डेथ हो जाएगी, ये पक्का टेस्टेड है। जी है, देखा है एक पत्री में, एक हम्म। क्लाइंट का है और वो उनके फादर इन लॉ नहीं है। हाँ नहीं मिलेगी। हाँ, मिलने थे लेकिन उनकी डेथ हो चुकी हाँ है। डेथ मतलब दो केस होंगे, या तो होंगे नहीं या जल्दी डेथ हो जाएगी शादी के बाद। कि अभी मेरे पास है ना 3 लोग ऐसे हैं, मतलब रिसेंटली 2-3 महीने में उनकी शादी हो गई फिक्स, फर्स्ट प्रोग्राम हो गया और शादी से पहले ही ससुर की डेथ हो गई। तो सैटर्न कौन सा हाउस में? उनकी कुंडली मेरे पास अभी नहीं है, मैं वो चलो सब। हाँ देखना, आप चेक करना बताना। अब उसके बाद हमारा लास्ट है सैटर्न अगर 5th हाउस में हो, किसी का है सैटर्न 5th हाउस में? हाँ है। सैटर्न 5th हाउस में तो घर के अरे आसपास सर फोर्थ, जी घर के सैटर्न आसपास। फोर्थ का बता दो सर, फोर्थ। फोर्थ का बताता हूँ सर, घर के आसपास दुर्गा माता का टेम्पल होता है। हाँ है। सैटर्न अगर 5th हाउस में हो तो दुर्गा माता का टेम्पल होगा घर के आसपास। हाँ है। अच्छा, ये सैटर्न 4th हाउस की पूछ रहे थे कैलाश जी, और सॉरी अमित जी। तो इनके घर के आसपास ना, जन्म स्थान के आसपास या तो रेल की पटरी होती है या स्टेशन होता है, एक सिम्टम तो यह है इसका। अच्छा दूसरा जी। दूसरा व्यक्ति चाय पीने का शौकीन होता है, अच्छा जी। और तीसरा सर व्यक्ति की चाय के तो सभी शौकीन हो गया आजकल, सभी चाय पीते हैं। नहीं, आप हो देखो गया। बताऊं, आपको बताऊं चाय के ना, अब दूसरा भी हो रहा है, जितने इस्कॉन को मानने वाले हैं ना भगवान कृष्ण को, अब धीरे धीरे वो चाय को छोड़ते जा रहे हैं। अब छोड़ रहे होंगे जी, कंपनी में सब चाय पीते हैं। हाँ हाँ। हमारी कंपनी में चलो टोटल चाय पीने वाले लोग। एक बताओ, आपकी बनियान के अंदर कोई छेद है क्या? तक मैंने फटी बनियान नहीं पहनी।
बनियान हाँ पहनना ही छोड़ नहीं दिया। पूरी जिंदगी में। हाँ तो ठीक ठीक। तो ये हमारा आज का सैटर्न का हो नहीं, गया जी। फटी बनियान कभी नहीं पहनी सर मैंने पूरी जिंदगी। बहुत बढ़िया। ये मतलब सिम्टम है, इनमें से फट तीनों चारों कंडीशन में से कोई ना कोई कंडीशन निकलती है। सर मेरे बेटे हाथ की में है सैटर्न 4th हाउस, पर उसमें सिर्फ एक ही है कि ट्रेन का जो पटरी है वो पास में है हमारे घर के। हाँ, देखो अब इसमें ना क्या काम करेगी, हर हर हाउस के हमने 3-4 वो ले लिए सिम्टम्स। अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी तो आपके मुंह से वही बात निकलेगी जो सामने वाला है, उसकी वेवलेंथ आपके साथ मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है सर, आज का सैटर्न का हो गया, कल हम दूसरा प्लैनेट ले लेंगे कोई और